तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे। पहले आपको उसको रीड करना है और उसके बाद जो है उसको करने के लिए ट्राई करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करना क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको पढ़ने। सेल्फ एक्सचेंज इनर स्फीयर हम रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है उसकी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, जैसे कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बच्चों सेल्फ एक्सचेंज किसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? मतलब सेम मेटल के बीच में अगर हो, नहीं तो फिर बच्चों क्रॉस रिएक्शन कहलाती है अगर दो मेटल के बीच में हो रही है। सेल्फ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। सेल्फ एक्सचेंज का मीनिंग होता है अगर सेम मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में जाती है। जैसे यहाँ पर रुथेनियम है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स, एक रुथेनियम +2 चार्ज वाला, दूसरा रुथेनियम कॉम्प्लेक्स जो है +3 चार्ज वाला। मतलब ये यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स है, चार्जेस हमने एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पर। ऐसे ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पर चार्जेस एक +2 वाला कॉम्प्लेक्स और +3। तो सबसे फास्टर रिएक्शन किस में होगी? क्या क्रोमियम क्रोमियम वालों में होगी, रुथेनियम रुथेनियम, कोबाल्ट कोबाल्ट और आयरन आयरन। तो क्या क्वेश्चन समझ गए? यहाँ पर एक ही ऑप्शन में मतलब दो लिखे हुए। क्रोमियम का जो मेटल है H2O6, एक कॉम्प्लेक्स क्या लिख दिया इसमें 2+ कंबाइन करके लिख दिया 2+ और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या लिख दिया? क्रोमियम H2O6 3+। ऐसे सभी में है। तो बच्चों हम जानते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो वो हैं सारे के सारे जाएंगे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से। आउटर स्फीयर से कैसे पता चला बच्चों? ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए। NH3 ब्रिजिंग लिगेंड है नहीं। और इसको आप देखोगे तो ट्रांसफर क्या हो रहा है? पाई टू पाई स्टार हो रहा है। तो पाई टू पाई स्टार क्या होता है? आउटर से होता है। यहाँ पर डाउट हो सकता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि वाटर इतना वाटर जो है ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करता, वीक ब्रिजिंग की तरह काम करता है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो रह जाते हैं वो क्या रह जाते हैं? आउटर स्फीयर के। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बच्चों सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार हो रहा है, सिग्मा स्टार मतलब किसको बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन क्या होमो भी ईजी है और दूसरे का होमो भी बच्चों क्या जा रहा है? ईजी में जा रहा है, तो रिएक्शन जाती है इससे लो। अगर रिएक्शन जा रही है बच्चों पाई टू पाई स्टार क्योंकि पाई स्टार टू पाई स्टार, तो इससे पहली वीडियो में हमने इसकी थ्योरी की बात की है, तो रिएक्शन जाती है बच्चों फास्ट। तो यहाँ पर हम होमो ल्यूमो रिकॉग्नाइज करना है, जो मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है, पहले आपको खुद से ट्राई करके देखो इसमें 4 ऑप्शन कौन सा सही आएगा। और उसके बाद भी थोड़ी सी जैसे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो इसका होमो आ रहा है पाई, और इसके पेयर दूसरा जो पेयर है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये क्या आ रहा है बच्चों? वहाँ पर भी पाई आ रहा है, पाई 5। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होना है पाई स्टार टू पाई स्टार, तो इससे रिएक्शन क्या जाएगी? फास्ट जाएगी। लेकिन यहाँ पर होमो देखोगे पाई और ये ल्यूमो देखोगे सिग्मा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G टू EG लिखोगे, क्यों T2G और EG। T2G आते हैं बच्चों DXY DY Z एक्सिस के बीच में आते हैं, तो पाई किसको बोल रहे हैं? T2G को और EG सिग्मा को बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सिस के सामने आते हैं। EG dx² - y² dz² है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर जो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है बच्चों क्या है? पाई 5 है, और यहाँ पर ल्यूमो जो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, सिग्मा है। तो होमो यहाँ से पाई लिखा गया है बच्चों होमो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर यहाँ से होगा तो क्या बन जाएगा? ये कोबाल्ट 3+ बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा से जाए कि यहाँ पर किस में जाए? तो यहाँ पाई है बच्चों होमो, और यहाँ पर जो ल्यूमो गया सिग्मा है। तो रिएक्शन क्या जाएगी? स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारा किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया? सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट आ गया, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा चेंज होगी। इसी तरह से बच्चों इसके अंदर अगर होमो ल्यूमो अगर देखा जाए तो होमो बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होना है सिग्मा टू सिग्मा होना है यहाँ पर, तो रिएक्शन क्या जाएगी? स्लो हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई टू पाई, तो ये भी फास्ट है। तो 2 ऑप्शन हो गए इसमें, ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट है, तो इनमें से कौन सा? तो बच्चों बॉन्ड लेंथ अगर चेंज की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो मिनिमम चेंजेस रहेगा इन दोनों में, रुथेनियम 2+ और रुथेनियम 3+ में जो बॉन्ड लेंथ का चेंजेस है, मतलब इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड लेंथ रहेगी, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चों 4D का है। तो अपने आप में बड़ा है, थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ तो लंबी होगी यहाँ पर रुथेनियम की, तो 2+ और 3+ का इतना डिफरेंस नहीं रहेगा, जबकि ये क्या 3D का मेटल है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में काफ़ी चेंजेस है। तो ये रिएक्शन इसके कंपैरेटिवली क्या रहेगी? ये इसके कंपैरेटिवली स्लो रहेगी, वैसे रिएक्शन फास्ट रहेगी। लेकिन ये दोनों स्लो थी क्योंकि इसमें सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर था ऑर्बिटल्स का, जबकि आउटर में हम पहली वीडियो में देख चुके हैं थ्योरी में, आउटर में बच्चों पाई स्टार टू पाई स्टार रिएक्शन किया जाती है, फास्ट जाती है। इन दोनों में फिर किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है?
क्योंकि यहाँ पर 4D का मेटल 4D मेटल है तो उसकी चार्जेस का इतना इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है उनकी बॉन्ड लेंथ पर, क्योंकि आपस में काफ़ी बड़ा मेटल 3D के कंपेरिजन, जो कि 3D वाले बॉन्ड लेंथ पे चार्जेस का डिफरेंस पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफरेंसेस ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। जो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, अदरवाइज हायर ट्रांजिशन स्टेट की नीड होती है। तो बच्चों इसका आंसर जो है ए। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? राइट, ए आंसर हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन में बच्चों क्या आया था, पाई टू पाई आया था, रिएक्शन फास्ट आई थी, फिर भी हमने क्या कहा ए है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड लेंथ का दोनों के कॉम्प्लेक्सेस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको यहाँ पर क्वेश्चन खुद से रीड करना है और फिर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों क्या कह रहे हैं, ये इंटरमीडिएट है, इज डिटेक्टेड, ये इंटरमीडिएट एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया इन द रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कराई इस कॉम्प्लेक्स इसके साथ इन एक्वस मीडियम, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ये प्रोड्यूस करने के लिए। ये दो रिएक्टेंट्स हैं जिनकी आपस में रिएक्शन हुई है बच्चों, ये रिएक्टेंट है, इनकी आपस में रिएक्शन हुई है, किसके साथ हुई है, इसके साथ। क्या मिला है, ये मिला है। तो पहली बात तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला कि हमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालोगे +2 है, यहाँ पर निकालोगे आयरन की ऑक्सीडेशन +3 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों निकालोगे तो कितनी आ रही है, +3 आ रही है, इसकी निकालोगे तो कितनी आ रही है, +2 आ रही है। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स के बीच में जो रिएक्शंस हो रही हो गया रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों दो तरह से जा सकती है, कि एक क्या जा सकती है इनर स्फीयर, एक क्या जा सकती है आउटर स्फीयर जा सकती है बच्चों। दो मैकेनिज्म ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। लेकिन इन्होंने कहा जो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में ये लिगैंड जो आयरन के पास आ गया, जबकि रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट के इसके साथ था, इसके साथ था, इसका मतलब इसने इसके साथ ब्रिजिंग बनाई होगी, और ब्रिजिंग किस में बनती है, इनर स्फीयर में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चों, इनर स्फीयर, सी आंसर हो गया इसका। इनर स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। तो पहले हमने डिसाइड किया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से जा सकती है, फिर हमें डिसाइड करना था इनर और आउटर, लेकिन इन्होंने इंटरमीडिएट बताया, जिसमें क्या किया इन्होंने, ब्रिजिंग लिगैंड को शिफ्ट किया है। ब्रिजिंग लिगैंड तो ब्रिज तो बच्चों इनर स्फीयर में बनता है, इसे इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिएक्शन ऑफ दिस रुथेनियम आइसोनिकोटोनामाइड लिगैंड एक विद इसकी, इन दो के बीच में रिएक्शन हो रही है। ये दो रिएक्टेंट हैं, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में रिएक्शन जो हो रही है। तो बच्चों ये +2 है, ये +3 है, तो यहाँ पर लिखी दिया है रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी किससे आ रही है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसिव कॉम्प्लेक्स, इट इज ड्यू टू। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिसोसिएशन स्टेप है, ठीक है। और इनर स्फीयर से मतलब ब्रिजिंग का ब्रेक होना, वो किससे, कि इनर्ट रुथेनियम ब्रिज टू इनर्ट्स के साथ है, या इनर्ट रुथेनियम ब्रिज टू लेवाइल क्रोमियम के साथ है, या लेवाइल रुथेनियम किसके साथ है। इसको आप जो चार ऑप्शन पढ़ो, ट्राई करो कौन सा सही है इसमें, फिर बाद में आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका जो आप बच्चों जानते हो इनर की हमने पीछे मैकेनिज्म की हुई है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हो इनर की मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर। तो बच्चों ये एक कॉम्प्लेक्स जो है ये है रुथेनियम का, दूसरा कॉम्प्लेक्स बच्चों क्रोमियम का है। इन दो के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये क्या है, एक इस पर रुथेनियम पे लगा हुआ ये एक ब्रिजिंग लिगैंड है, जो कि क्या करेगा, ब्रिज बनाएगा क्रोमियम के साथ। इस कॉम्प्लेक्स के साथ इसने ब्रिज बनाया, H2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ब्रिज बनाया ये। तो बच्चों लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का होता है। तो क्रोमियम से इधर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो ये हो गया बच्चों +2, ये हो गया +3। लेकिन अब क्रोमियम +3 है, तो क्या हो गया बच्चों, इनर्ट केस हो गया, क्योंकि D3 का केस है ये। और रुथेनियम क्योंकि बच्चों ये ऑलरेडी 4D का मेटल है, तो 4D वाले तो क्या होते हैं, इनर्ट ही होते हैं। 4D और 5D के तो इनर्ट ही होते हैं, उनमें तो हिसाब हमें लगाना नहीं। तो अब क्या होता था बच्चों, बॉन्ड ब्रेक होना होता था, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए, इनर्ट हो गए, तो इतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए ये जो है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गया इसका ब्रेकेज, लिगैंड का फर्दर ब्रेकेज जो होना हमारा क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गया है। तो यहाँ पर क्यों बना, क्योंकि ये जो लिगैंड की जो ब्रिजिंग थी, दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों मेटल में क्या है बच्चों, इनर्ट हो गए। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, इनर्ट रुथेनियम ब्रिज टू इनर्ट क्रोमियम सेंटर। तो इसको आप फर्दर रीड कर सकते हो, इसकी रीजनिंग बच्चों कि यहाँ पर जो है फ्यूजन ऑफ सक्सेसिव कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिखा है बच्चों ये। और यहाँ पर जो है ये स्टेप जो है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया था इनर्ट के बीच में ब्रिजिंग हो गई थी, तो बॉन्ड ब्रेक होना डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के द्वारा गई है बच्चों रिएक्शन, इन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया क्या, आउटर स्फीयर। ठीक है, तो आउटर स्फीयर बच्चों वाटर इतना थोड़ा सा वीक रहता है ब्रीजिंग में, आगे देखेंगे भी हम। और इन्होंने तो यहाँ पर बता ही दिया कि ये किससे आ रही है, आउटर स्फीयर से आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इसका जो रेट ऑफ कांस्टेंट है कितना 4 है और इसको 3 × 10⁻7 है। तो इतना क्यों डिफरेंस आ गया, मतलब ये इतनी फास्ट क्यों हो गई, ये रिएक्शन फास्ट हो जा रही है जब PHCN है, फिनेंथ्रीन है बच्चों। तो क्योंकि फिनेन इनके 4 ऑप्शन हैं, आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर रेट जो है 3 × 10⁻7 ज़्यादा क्यों है और ये स्लो क्यों है। बच्चों क्योंकि PHCN इज ए पाई एक्सेप्टर, क्योंकि बच्चों क्या है अनकॉन्जुगेटेड है, तो इसका आंसर ए है, क्योंकि क्या है बच्चों ये पाई एक्सेप्टर है, पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर। लिगेंड दैट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ई डोनर, क्योंकि पाई एक्सेप्टर है, एंड रिसेप्टर ऑर्बिटल दैट एनहेंस द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हम जानते हैं बच्चों अगर कोई लिगेंड इस तरह का है जिसके अंदर क्या है बच्चों पाई बॉन्ड्स हैं, तो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करा देता है, क्योंकि वो पाई एक्सेप्टर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैसे ऑर्बिटल आ जाते हैं, पाई स्टार आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरे मेटल को ट्रांसफर कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर हो गया। दिस लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड दैट अलाउ मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो यहाँ के ऑर्बिटल से डोनर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक्सेप्टर को दे सकता है। इसे क्या हो जाता है बच्चों, एनहेंस हो जाता है। जैसे कि लिगेंड हम NH3 की बजाय CN लगा दें तो उसमें क्या हो जाती है बच्चों, पाई स्टार ऑर्बिटल्स आगे, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में फास्ट कर देते हैं। तो इसे आंसर इसका क्या हो रहा है बच्चों, ए आंसर हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर टू रिडॉक्स पेयर द रेट ऑफ एक्सेलरेशन इन गोइंग फ्रॉम आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर मैकेनिज्म। बच्चों इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है इनमें, लेकिन आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में जाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक ब्रिजिंग लिगेंड एक पेयर में चेंज कर दें जो इनर्ट वाला है, तो हमारी जो रिएक्शन जाने लगती है वो क्या रहा है, आउटर स्फीयर से कर देते हैं इनर स्फीयर में। लेकिन फर्स्ट पेयर के अंदर ये कह रहे हैं कि क्या है, लोअर है सेकेंड के कंपेरिजन में, तो उसकी रीजनिंग क्या है, इट्स करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से ट्राई करना है और फिर देखना है, आगे मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ क्या आंसर इसका आ रहा है और क्यों। तो बच्चों यहाँ पर एक्सीलरेशन इन गोइंग फ्रॉम आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर, तो हम यहाँ पर किस तरह से चेंज करते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन को इनर स्फीयर मैकेनिज्म किस तरह से चेंज करते हैं। तो नीचे मैंने जो है बच्चों यहाँ पे बुक से लिया हुआ है, जैसे कि कोई ये रिएक्शन है बच्चों, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हमारी जा रही है, ठीक है। तो आउटर स्फीयर से आपको इनर स्फीयर करना है, तो हमारा जो इनर्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है एक NH3 हटा करके एक क्या ले लें हम, इसको अगर हमें इनर करना है तो कॉम्प्लेक्स को क्या कर दें, NH3 ले लें और एक रिप्लेस कर दें ब्रिजिंग लिगेंड से। अब जो रिएक्शन जाने लगी, क्योंकि इसके अंदर आ गया ब्रिजिंग लिगेंड, तो इनर स्फीयर से बच्चों रिएक्शन अब आगे दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में जाएगी। तो इस तरह तो हम एक्सेलरेट कर देते, क्योंकि इनर स्फीयर में रिएक्शन क्या जाती है बच्चों, फास्ट जाती है, आउटर स्फीयर में स्लो जाती है। अब Cl नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, ब्रिजिंग कर सकता है, ये क्या है, लेवाइल है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इसमें ये दो कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पर हम चेंज तो ये इस तरह से एक्सेलरेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्लो जा रही है रिएक्शन, इज लोअर, रेट लोअर है सेकेंड के कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों पीछे हम प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी, अगर रिएक्शन जो है बच्चों आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, तो रिएक्शन कब फास्ट जाती है, जब पाई स्टार टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, लेकिन इनर में तब बेटर जाती है अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन हो। तो हमें इनके होमोल्यूमो डिसाइड करने पड़ेंगे दोनों पेयर्स के। तो जो यहाँ पर नीचे टेबल है उसमें ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं होमोल्यूम। अगर बच्चों पहला पेयर क्या है, इसमें क्रोमियम कोबाल्ट का है पहला पेयर, क्वेश्चंस के अंदर क्या है ना, क्रोमियम रुथेनियम का है, और सेकेंड है क्रोमियम कोबाल्ट का। तो जो पेयर बच्चों क्रोमियम कोबाल्ट का है उसके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके डिसाइड करो। तो उसमें बच्चों होमो भी सिग्मा स्टार है और ल्यूमो भी सिग्मा स्टार है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, क्रोमियम और रुथेनियम है, इसमें होमो सिग्मा स्टार है और ल्यूमो क्या है, पाई स्टार है। लेकिन हमारा क्योंकि इनर में अब रिएक्शन किस में जा रही है बच्चों, इनर से जा रही है, तो इनर में तो बेटर रिएक्शन तब जाती है बच्चों जब अगर क्या होता है सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो। तो इसलिए
पहले पेयर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो हो रहा है सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार है, तो उसका रेट जो है बच्चों 10⁻10 एक्सेलरेट हुआ है। जबकि दूसरे वाले में जो है सिग्मा स्टार टू पाई स्टार है, तो केवल कितना हुआ 10⁻2 ही एक्सेलरेट यहाँ पर हुआ है। तो इसकी रीजनिंग बच्चों आंसर कौन सा हो गया इसमें? आंसर हो गया बी। क्यों? लोअर का रीजन बताना था। तो लोअर क्यों है? क्योंकि पहले वाले पेयर में जो है बच्चों क्या है सिग्मा स्टार टू पाई स्टार है। तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सिग्मा हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेस होगा इसमें चेंज होगा, ये जो चेंज होगा किस में चेंज होगा? यहाँ पर चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो होमो है जिसे इलेक्ट्रॉन जाना है, तो क्या है वो, ये इससे इलेक्ट्रॉन जाना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इससे होना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है E0। तो ये तो हो गया बच्चों सिग्मा स्टार इसका होमो। तो इसका ल्यूमो क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा EZ में ही आएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसका ल्यूमो क्या हो गया? यहाँ हो गया। तो इस तरह से हमने इस एक्शन का डिसाइड किया कि इसका होमो क्या है, इसका होमो क्या सिग्मा स्टार है, और इसका ल्यूमो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने, तो ल्यूमो क्या है इसका EZ है। EZ किसको बोलते हैं बच्चों? सिग्मा को बोलते हैं। और T2G को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार है। इस तरह से हम सिग्मा और पाई जो है बच्चों जज करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से लिखो सबके, और फिर आपको पता चल जाए किस में क्या है। यहाँ पे इस टेबल में लिखा हुआ है, तो ऊपर तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसमें जो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी सिग्मा स्टार है, और जहाँ पर आएगा वो भी ल्यूमो उसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड भी है सिग्मा स्टार है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनके लिख करके आप डिसाइड करो। जो है एक होमो सिग्मा स्टार होगा और ल्यूमो क्या होगा? पाई स्टार होगा। लेकिन सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फास्ट आते हैं, मतलब इनर स्पेयर में सिग्मा टू सिग्मा फास्ट होती है, तो चेंजेस आया तो ये रिएक्शन फास्ट है। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। एक्वस क्रोमियम अफेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एक्वस अमोनियम बच्चों कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एक्वस अमोनियम मतलब क्रोमियम के साथ में एक्वस मतलब 6 लिगेंड हुए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं 2+। इसकी रिएक्शन किसके साथ? इसके साथ हो। गिवन प्रोडक्ट Y, कंपाउंड Y अंडरगो रैपिड हाइड्रोलिसिस Y इज, तो Y क्या है? जो रैपिड हाइड्रोलिसिस में जाता है। ठीक है, कंपाउंड हमें Y क्या है? तो Y पूछा गया है जो कि रैपिड हाइड्रोलिसिस में जिसकी रैपिड हाइड्रोलिसिस फर्दर हो जाती है बच्चों, तो Y हमें यहाँ पे बताना है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने ये एग्जांपल कर चुके हैं। नीचे मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ क्या आने वाला है बच्चों आंसर। चलो बच्चों देखते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे इन दो के बीच में जो है इन स्फीयर मैकेनिज्म के द्वारा क्या बना है? ब्रिजिंग। फिर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन गया तो क्रोमियम हो गया बच्चों थर्ड, और ये आ गया बच्चों सेकेंड। अब क्रोमियम तो बच्चों यहाँ पर लिगेंड क्या होना है? ब्रेक होना है। किस साइड से यहाँ पर ब्रेक होगा, है ना? अब बाद में तो ये ब्रिजिंग लिगेंड को ब्रेक होना है, लेकिन यहाँ पे इधर से ब्रेक हो सकता है, इधर से भी, लेकिन किस तरह से? क्योंकि ये तो हो गया इनर्ट, ये क्या हो गया? इनर्ट हो गया। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड में, तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पर लेवाइल है, वीक फील्ड है, लेवाइल है। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कोबाल्ट ये ब्रेक हुआ है। और ये तो क्योंकि बच्चों ये जो ब्रेक हुआ ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभी क्रोमियम 3+ है। 3+ है मतलब D3 का केस है। D3 केस क्या है बच्चों? इनर्ट है। तो ये तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, तो फर्दर फास्ट जो हाइड्रोलिसिस में जा रहा है ये जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? लेवाइल है, और लेवाइल होगा तो इजीली जो है एक्सचेंज कर लेगा। तो इसका आंसर जो हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर जो इसका हो गया हमारा ए आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फास्ट हाइड्रोलिसिस में फर्दर चला जाता है। इसको हम प्रीवियस वीडियो में भी इस एग्जांपल को देख चुके हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस, इसको इनर स्फीयर की जब थ्योरी की बात की हमने, तो इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बच्चा है द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन। तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आओगी रिडॉक्स रिएक्शन ही। यहाँ पर हम बात करें तो रिडक्स रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर जब NH3 है तब रिएक्शन फास्ट होगी, या H2 है, या फिर Cl नेगेटिव है बच्चों। तो रिएक्शन मतलब कहाँ पर फास्ट होगी? रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर दिस। रेट कांस्टेंट क्या होंगे? कहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी, किस में स्लो होगी? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। किस तरह से और किस तरह? तो बच्चों आंसर है इसका बी। लेकिन रीजनिंग क्या है? रीजनिंग हम नीचे देखते हैं।
रीजनिंग बच्चों, यहाँ पर रीजनिंग ये है बच्चों, अगर ज़्यादा पोलराइजेशन, जो ब्रिजिंग लिगैंड होगा जितना ज़्यादा पोलराइज होगा, जैसे FCl-BrI में तो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा तो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में, एक लिगैंड से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है जितना ज़्यादा पोलराइज होगा। जैसे FCl-BrI में I ज़्यादा पोलराइजेबल है, तो ज़्यादा पोलराइज ब्रिजिंग लिगैंड होगा तो रिएक्शन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट हो जाता है क्योंकि वो हेल्प करता है। तो FCl-BrI में देख सकते हो कि I सबसे ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, क्योंकि I नेगेटिव सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होने की वजह से ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों रेट कांस्टेंट लिखे हुए हैं कुछ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों कि ये 3 × 10⁶ है जब आयोडीन है, Br नेगेटिव है तो 1.4 × 10⁶ है। लेकिन जब H2O का है, यहाँ पर ये रिएक्शन क्रोमियम के साथ में 2+ के साथ में, जब H2O ब्रिजिंग है, H2 काफ़ी कम ब्रिजिंग करता है तो रेट जो है 0.5 है, जबकि ब्रिजिंग जब हैलाइड्स हैं तो 10⁵ × 10⁵ में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी ब्रिजिंग बहुत इतनी अच्छे से ब्रिजिंग नहीं करता। जबकि OH नेगेटिव देखोगे 3 लोन पेयर आ गए तो उसकी काफ़ी तेज़ रेट कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिजिंग वो करता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें कंपैरिजन करना था H2 का, और NH3 तो ब्रिजिंग करता ही नहीं, तो आउटर स्फीयर मैकेनिक्स से आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेट कांस्टेंट तो उसका 10⁻⁻5 में हो गया है, तो NH3 की तो ब्रिजिंग काफ़ी कम होती है, मतलब आउटर स्फीयर से जाती है, वो तो ब्रिज करेगा ही नहीं, H2O कम करेगा यहाँ पर। जबकि Cl तो ब्रिज ठीक ठाक करेगा, इसका रेट क्या है 6 × 10⁵। और ब्रिजिंग बच्चों किसकी बेटर ब्रिजिंग कर पा रहे हैं, कि कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेटर कर पा रहे हैं, जो ज़्यादा पोलराइज हो है ना, ज़्यादा पोलराइज हो, जो लार्जर साइज है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया बच्चों, Cl बेटर करेगा, Cl सबसे बेटर ब्रिजिंग करेगा, फिर H2O, फिर NH3 ब्रिजिंग करता नहीं तो उसका रेट सबसे कम होगा। तो आंसर, इसलिए इसका आंसर हो जाता है बच्चों B। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये रेट कांस्टेंट भी बच्चों कुछ रिएक्शंस के लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इसकी रीजनिंग जो है बच्चों यहाँ पर पोलराइजेशन इसकी रीजनिंग है, जो बेटर पोलराइज होगा तो बेटर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये पेयर दिए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है इनर स्फीयर मैकेनिक्स से आएगा, क्योंकि इनके पास क्या है बच्चों, ब्रिजिंग लिगैंड्स हैं, तो इनर स्फीयर मैकेनिक्स से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास ब्रिजिंग लिगैंड नहीं है तो आउटर स्फीयर से आएगा। तो आउटर स्फीयर की बच्चों क्या होता है, आउटर स्फीयर के अंदर, आउटर स्फीयर का तो स्पीड वैसे भी रेट स्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट की बात करें, विल बी फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, तो अभी देखा है जिसमें बच्चों आयोडीन रहेगा तो रिएक्शन क्या करेगा, सबसे बेटर ब्रिजिंग लिगैंड होगा और वो रिएक्शन क्या जाएगी बच्चों, फास्ट जाएगी। तो इसका आंसर हो गया D, क्योंकि इससे पहले ही अभी हमने बात की है बच्चों। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी जो है कोबाल्ट का ही लिया हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल क्रोमियम है। तो आयोडीन वाले में रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि वो जितना लार्जर साइज है, फास्टर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इसका आंसर जो हो जाता है बच्चों D हो जाता है, ऊपर वाली रीजनिंग से ही। ठीक है सारे, ये गेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो नीचे और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस का, इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों इसका आंसर आपको डिसाइड करना है क्या है। मैं यहाँ पर लेकिन देखो SNO-CV मैकेनिक्स से रिएक्शन नहीं जाएगी। रीज़न रहा कि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है जो बेस ऑब्स्ट्रक्ट कर ले। तो ये SNO-CV इन जनरल हम सोचते हैं बेस हाइड्रोलिसिस में, लेकिन जब एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं तो इससे तो है ना SNO-CV का ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि प्रोटॉन उठेगा तभी वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म जाएगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक से ये फॉलो नहीं करेगा। SNO-CV तो मैकेनिज्म इसमें जा नहीं रही केवल, ठीक है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है ऑक्टाहेड्रल जनरली कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस इफ द लिविंग ग्रुप इज क्लोराइड। लिविंग ग्रुप क्या है बच्चों, यहाँ पर क्लोराइड है। तो हाइड्रोलिसिस किसमें फास्ट होगी ये पूछा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस इसकी, इफ द लिविंग ग्रुप इज क्लोराइड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज द लीस्ट, सबसे कम कब बनेगा प्रोडक्ट। तो बच्चों रिएक्शन जाती है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, डिसोसिएटिव से जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि मेटल को पीछे से यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप जो भी है
अगर OH निगेटिव है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, तो ये फास्ट रिमूव कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ इसका उल्टा लग जाए NO2, तो बच्चों ये तो क्या करेगा, ये तो पाई एक्सेप्टर है, बल्कि इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो इसका जो आंसर हो जाता है NO2 हो जाता है। ठीक है, तो रेट को मतलब लीस्ट कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ इस प्रोडक्ट को लीस्ट कर देगा, क्योंकि डिसोसिएटिव की बजाय एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू करने लगेगा। और जितना बेटर पाई डोनर होगा उतनी बेटर रिएक्शन जाएगी। मार्कस इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो बच्चों इसको अभी यहीं पर